ईरान पर हमला हो चुका है। रात के अंधेरे में इसराइल ने 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारों के साथ ईरान पर एक बड़ा फ़िज़ाई हमला किया। 300 से ज़्यादा मिसाइल फायर हुए, जिनका हदफ तेहरान, तबरेज़ और करमानशाह जैसे अहम शहर थे। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक ईरान के 6 बड़े न्यूक्लियर साइंसदान और कई फ़ौजी कमांडर इस हमले में मारे गए हैं। ईरानी दफ़ाई निज़ाम ये हमला रोकने में नाकाम रहा। इसराइल इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहता है, यानी हमले से पहले हमला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अब जवाबी वार करेगा? फ़िलहाल ईरान की फ़ौजी क़यादत मफलूज है। बहुत से अहम अफसरान हलाक हो चुके हैं और अंदरूनी सिक्योरिटी में दरारें नुमायाँ हो रही हैं। आयतुल्लाह निज़ाम पर दबाव बढ़ रहा है। अगर ईरान ने फ़ौरी और भरपूर जवाब ना दिया तो इसका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ सकता है, लेकिन अगर ईरान ने जवाब दे दिया तो पूरा मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में आ सकता है। ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं, ये मुस्तक़बिल की सियासत, ताकत और बका की जंग है। क्या ईरान खामोश रहेगा? यह तारीख़ का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। ईरान का जवाब क्या होगा? चलिए देखते हैं। ईरान अपना जवाब तवील फासले तक मारने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने पहले हमले में ईरान की कुछ मिसाइल साइट्स और मोबाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया, मगर तमाम मुकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह करना मुमकिन नहीं। आजकल के मिसाइल लॉन्चर्स मोबाइल होते हैं, यानी वो जगह बदलते रहते हैं। सऊदी अरब ने यमन में कई सालों तक बमबारी की, मगर हौज़ी आज भी मिसाइल दाग रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान की मिसाइल सलाहियत अब भी बरकरार है। ईरान ने इब्तदाई रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स भेजे, जिनका मकसद ईरान को उलझाना था, मगर असल जवाब बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए दिया जाएगा। हो सकता है कि ईरान अपने वो मिसाइल भी इस्तेमाल करे जिनके बारे में वो अरसे से दावा कर रहा है, जैसे सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तभी अंदाज़ा होगा कि इनकी सलाहियत निशाने पर लगने की दुरुस्तगी और ताकत कितनी है। क्या ईरान अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाएगा? फ़िलहाल नहीं। ईरान के हालिया बयानात से ज़ाहिर होता है कि वो अमेरिका को बराह रास्त निशाना नहीं बनाना चाहता, ताकि सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़े। मगर अगर ईरान को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो एक आखिरी भरपूर जवाबी हमला कर सकता है। फ़िलहाल ईरान की हिकमत अमली सफारती दबाव डालने की है, ताकि यूरोप और बाकी मगरबी ममालिक इसराइल से फ़ासला इख्तियार करें। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा भी कह चुके हैं कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान चाहता है कि मगरब ये समझे कि सिर्फ इसराइल उसका दुश्मन है, पूरा मगरब नहीं। ताहम ईरान की कुछ पॉलिसियाँ गैर दानिशमंदाना रही हैं, जैसे खुली धमकियाँ देना और मर पर अमेरिका जैसे नारे लगाना और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाना, जो आलमी सतह पर इसके साख को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने भी एटमी ताकत हासिल की, मगर खामोशी से, बगैर किसी इश्तिआल अंगेज़ बयानात की है। ईरान के रवैये ने इसराइल और अमेरिका के लिए इसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाना आसान बना दिया है। ईरान के ख़िलाफ़ केस तैयार हो रहा है और इसके इत्तेहादी जैसे चीन, रूस, पाकिस्तान सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। ये भी मुमकिन है कि इसराइल और अमेरिका पहले ही ईरान की छोटी आबदोज़ों और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी में हों। इसलिए ईरान का जवाबी हमला इसके ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का मुज़ाहिरा होगा। आखिरी बात यह है कि दुनिया एक ख़तरनाक आज़ाद ज़वाल की तरफ जा रही है। हर बड़ी ताकत किसी न किसी जंग में उलझी हुई है। आलमी कवानीन सिर्फ NPT में ईरान पर लागू किए जा रहे हैं, जबकि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, मगर कोई सवाल नहीं करता। अगर जंग का कानून नाफिज हो गया तो जिसके पास ताकत होगी वो पहले वार करके बाद में इसका जवाब पेश करेगा। अब वक्त है कि हर मुल्क अपनी सफ़े मजबूत करे, इत्तेहाद कायम करे और अपनी अस्करी ताकत को बेहतर बनाए। या तो नया आलमी निज़ाम वजूद में आएगा या मौजूदा निज़ाम टूट जाएगा। शुक्रिया। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।